बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी दिलशाद नामक युवक ने फोन करके दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और धमकी देने वाले आरोपी युवक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पीएम मोदी और गृह मंत्री पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। इस घटना के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायकों के समर्थकों में भी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि उन्हें पहले भी पाकिस्तान और सीरिया से धमकियां मिल चुकी है। उन्होंने आशंका जताई कि बागपत से धमकी देने वाले व्यक्ति का कोई बड़ा संगठन हो सकता है और उसके संबंध आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस से इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की है और आरोपी युवक पर कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। और उधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। तो फिलहाल आरोपी युवक की तलाश की जा रही है क्योंकि बेहद ही संवेदनशील ये मुद्दा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और विधायक के समर्थकों में भी आक्रोश का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। दिलशाद नामक युवक ने फोन करके धमकी दी है। हालांकि ये धमकी भरा फोन ये दिलशाद नाम के व्यक्ति ने कहां से किया है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और आपको बता दें कि पहले भी इसी तरीके से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को जान से मारने की कई धमकियां मिल चुकी है। उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान और सीरिया से कई धमकी भरे फोन कॉल उन्हें पहले भी आ चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। दिलशाद नाम का एक व्यक्ति जिसने बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। धमकी तो मुझे पाकिस्तान से, सीरिया से, मिस्र से मिलती है। वो जो कमजोर व्यक्ति है वो धमकी देता है। अभी मैंने भी सुना है वो तलवार मारने की, काटने की और मेरा नाम लेकर के और आरएसएस के लिए भी, संघ के लिए भी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। माननीय मोदी जी के लिए और माननीय गृह मंत्री जी के लिए भी और माननीय योगी जी के लिए भी। जो भी व्यक्ति है छपरौली का, मेरा जो पुलिस कप्तान। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और भाषणों से राज्य में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और जनता ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है। साक्षी महाराज ने बंगाल से अपने आध्यात्मिक संबंधों का भी जिक्र किया और वहीं उन्होंने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विवादित बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वह हट भावनाओं में दिया गया बयान हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुसलमान अन्य देशों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं। तो जहां अन्य देशों में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो वहीं भारत में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित है। ममता सरकार को सत्ता से बाहर करने की बात भी कही गई है। और देखिए इसी के साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान का समर्थन भी किया गया है। नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, अब मैं फिर जफर खान का आपको एग्जाम दूंगा जो अभी विदेश से चल के आए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सुरक्षित है उतना। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में एक बार फिर से पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भरवटिया मुस्तहकम के निवासी फुरकान अहमद ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया का समय और स्थान संदिग्ध है। उनका दावा है कि जिस जगह मारपीट दिखाई गई है वहां लगे सीसीटीवी में ऐसी कोई घटना नहीं दिखती। फुरकान ने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। और वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और मामले की जांच सीओ स्तर पर जारी है। हमारा भतीजा और कुछ लोग थोड़ा छोटा मोटा कहीं सुनी बच्चों में कुछ मतलब नल चलाने के तौर पे हुआ है। तो उसने क्या किया कि 2-3 घंटे के बाद
उसके पिताजी 10-20 लोग को लेके आए हमारे घर पे और तोड़ ताड़ किए हैं। ट्रैक्टर ट्राली खींच लेके चले गए हैं सर, गेहूं भरा हुआ। उसके बाद हमारे फार्म हाउस पे गए हैं, तोड़े हैं सब, उसमें सीसी कैमरा में सब रिकॉर्ड है। और उसके बाद हम तहरीर दिए 30 तारीख को। यूपी के हापुड़ में अज्ञात कारणों से कई वाहनों में लगी आग। सड़क किनारे खड़ी क्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। क्रेन के पास में खड़ी कार और बाइक भी आग की चपेट में आ गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। थाना धौलाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। क्रेन के पास में कार खड़ी थी और एक बाइक भी खड़ी थी, वो भी आग की चपेट में आ गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में किसी तरीके से आग पर काबू पाया। थाना धौलाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अज्ञात कारणों से कई वाहनों में अचानक से आग लग गई। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से आग लगी है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। बांदा के थाना कोतवाली देहात और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय भैंस चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 3 भैंस, 95,000 नगद, एक पिकअप और अवैध हथियार बरामद कर लिए गए हैं। तो अंतर्राज्यीय भैंस चोरी करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में इन लोगों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पशु चोरों के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसमें फिरोज नाम का बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी है। 2 अन्य हैं, चंदन और पंकज। ये तीनों जनपद फतेहपुर के रहने वाले हैं। फिरोज जनपद गाजीपुर फतेहपुर का है, जिसके करीब 1 दर्जन के करीब मुकदमे बताए जा रहे हैं और वहाँ का स्टेटस भी बताया जा रहा है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनके कब्जे से जो एक पिकअप है वो बरामद हुआ है और 3 अदद 3 रास जानवर। मथुरा के कोसी कला में नंदगांव रोड स्थित एक प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देरी में पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट या फिर तकनीकी खराबी को आग लगने का कारण माना जा रहा है। इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। तो प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग के चपेट में आ गई। दमकल कर्मियों ने कई घंटों के बाद में आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट या फिर तकनीकी खराबी की वजह से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। गनीमत यही रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कासगंज में गंगा किनारे अवैध खनन का काला खेल खुलेआम जारी है। कादरगंज खाम क्षेत्र से सामने आई एक वायरल वीडियो ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल करके रख दी है और आरोप है कि खनन माफिया किसानों की खड़ी फसलें उजाड़कर जबरन रास्ते बना रहे हैं और गंगा तट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान बेबस है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे हैं जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध खनन का पूरा खेल चल रहा है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर प्रशासन इस मामले को लेकर के कब तक कार्रवाई करता है, क्योंकि किसानों की फसलें उजाड़ने का काम खनन माफियाओं ने किया है। किसान बेहद इस वक्त परेशान है। खदान चल रहा है, ये गंगा ये इसी में चल रहेंगे। ये सारा रेता निकालते हैं और लोगों की फसल काटते हैं यहाँ पर। यही नहीं, ये ठेकेदार रहेंगे और इनका मेरी समझ से ठेका भी नहीं हुआ ये अभी तो। अच्छा। हाँ नहीं सर, ये ऐसा है कि पहले ही से ही फसल बोई नहीं, तब उन्होंने निकास कर दिया था और फिर फसल तोड़ तोड़ के निकास किया। लखनऊ के थाना गोसाईगंज के अंतर्गत आने वाले शिवलर गांव निवासी एक युवक की रहस्यमयी मौत पर परिजनों ने थाना गोसाईगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया है। इस दौरान काफी संख्या में लोग धरने में शामिल रहे। लापता किशोर अनूपगंज स्टेशन के पास मृत मिला तो परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने थाना प्रभारी से कहा कि साहब धमकियां मिलती थी,
आपसे शिकायत की गई लेकिन आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब धमकियों के बाद में युवक की रहस्यमयी मौत हो गई और काफी दबाव के बाद में पुलिस ने 3 नामजद समेत 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि दोस्त के साथ युवक निकला था और कुछ घंटों के बाद मौत की खबर मिली। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और अब उन्नाव से खबर का रुख करेंगे। सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर चलाया गया। करीब 1 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। बंजर भूमि पर अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया है। 2 राजस्व निरीक्षक और 7 लेखपालों की टीम इस दौरान मौजूद रही। पुरवा तहसील के बरौली गांव का ये पूरा मामला है। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों की शिकायतें दर्ज कराई। एसपी ने प्रत्येक प्रकरण का स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जांच तथ्य परख हो और पीड़ितों को समय पर जानकारी दी जाए। लापरवाही या फिर उत्पीड़न पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जनसुनवाई को पुलिस जनता के बीच में विश्वास मजबूत करने का अहम माध्यम बताया गया। मथुरा वृंदावन मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक वृद्धा चौकी के सामने खड़े एक ट्रक में अचानक से, माफ कीजिएगा, एक ट्रक में अचानक से आग लग गई है और देखते ही देखते ट्रक धू धू करके जलने लगा, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वृंदावन पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया और बताया जा रहा है कि ट्रक 2014 के एक पुलिस मुठभेड़ मामले से जुड़ा हुआ था और लंबे समय से चौकी के बाहर खड़ा था। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो अद्धा चौकी के पास में एक ट्रक खड़ा था जिसमें आग लग गई है। दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। देखिए, ये हम लोगों की जानकारी में नहीं है। अभी जब हम लोग वहाँ गौशाला में थे तो हमें मतलब जो है कर्मचारियों के द्वारा बताया गया था और यहाँ राहगीरों के द्वारा हल्ला मचाया गया और उनके द्वारा जो है पुलिस चौकी पर मालूम पड़ी और फिर उसके बाद में पुलिस चौकी के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और ये दमकल कर्मी और 2 फायर ब्रिगेड यहाँ आई, जिनके द्वारा। शाहजहांपुर में एक महिला की मौत के बाद में गंभीर आरोपों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। निगोही थाना क्षेत्र के रहने वाली मृतका बीएलओ के पद पर तैनात थी और लंबे समय से बीमार बताई जा रही थी। आरोप है कि बीमारी के बावजूद उन पर लगातार काम का दबाव बनाया गया और 4 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया। मृतका की बेटी ने एम्बुलेंस में ले जाते समय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें अधिकारियों पर जबरन काम कराने और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। मामले ने तूल पकड़ लिया है और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। देखिए, पहली बात तो वीडियो मैंने देखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मेरी पूरी सिंपैथी जो है उनके परिवार के साथ है। जो भी बिंदु उन्होंने उठाए हैं, इसमें जो भी बातें उठाई हैं, काम के दबाव का, भुगतान नहीं होने का, बाकी चीजों का, सभी पे तुरंत मेरे द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को जो है इसमें जांच सौंपी गई है और उनको कहा गया है कि आज ही शाम तक पूरी इंक्वायरी करके सबसे बात करके और सारी चीजों को करके मुझे रिपोर्ट देंगे और इसमें जो भी दोषी होगा, जैसे भी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की। बस्ती कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल की अध्यक्षता में IGRS की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित जन शिकायतों के निस्तारण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। सीडीओ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए और शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निस्तारण के बाद फीडबैक लेना भी अनिवार्य है। IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों को लेकर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी गई कि लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। बैठक में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मिर्जापुर अरोरा स्थित टोल प्लाजा के गुंडई टोल के साथ साथ रंगदारी भी टोल कर्मी वसूल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर से जबरन 20,000 रुपए वसूलने का आरोप लगा है टोल कर्मियों पर। ट्रक का टायर फटने से टोल की पोल से ट्रक टकराया था।
मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच इस मामले को लेकर की जानी चाहिए। टोल कर्मियों पर आरोप लग रहा है कि वो ट्रक वालों से जबरन पैसे वसूल रहे हैं। बागपत में आयोजित व्यापारियों की बैठक में गैस किल्लत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में उद्योगपतियों ने बताया कि फैक्ट्रियों में रहकर काम करने वाले मजदूरों को गैस सिलेंडर न मिलने से भोजन की समस्या हो रही है, जिसके चलते वो काम छोड़कर अपने गांव लौट रहे हैं और इससे कई इकाइयां बंदी के कगार पर पहुंच गई हैं। इस पर एडीएम विनीत कुमार उपाध्याय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी फैक्ट्रियों को 1 सप्ताह के भीतर घरेलू गैस कनेक्शन या सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए ताकि उत्पादन प्रभावित ना हो। मैं डॉक्टर योगेश जिंदल लघु उद्योग भारती का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे क्षेत्र में जो फैक्ट्री में वर्कर निवास करते हैं उन्हें गैस का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा और वो अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, जिससे परेशान होकर वो अपने अपने गांव में जाने शुरू हो गए हैं और करीब 40% फैक्ट्रियों में कार्य बंद हो गया है। बाजार में अगर सिलेंडर मिल भी रहा है तो वो 400 रुपये किलो लेबर को मिल पा रहा है, जो खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। आज जिला उद्योग बंधु की बैठक में प्रशासन से मांग की गई है कि जिन फैक्ट्रियों में वर्कर निवास करते हैं उन्हें 1-1 सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। एडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जिन फैक्ट्री में वर्कर निवास करते हैं उन्हें पीएनजी के कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे और अगर 1 हफ्ते के अंदर उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पाए तो उन्हें 1-1 सिलेंडर। रायबरेली में दबंगों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खेत में गेहूं काट रही महिला व उसके बेटे को तलवार लेकर के दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो होने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। महिला के तहरीर पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गुरुबख्शगंज में थाना क्षेत्र के लक्ष्मी खेड़ा गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दबंगों का आतंक रायबरेली में बढ़ता जा रहा है। दबंगों में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। गेहूं काट रही महिला और उसके बेटे को तलवार लेकर के दौड़ाया गया। दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर के वायरल हो रहा है। महिला के तहरीर पर फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त जोन दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने शुक्रवार को थाना पीजीआई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बैरक, शस्त्रागार, हवालात और अभिलेखों के रखरखाव की गहन जांच की। कई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक चुस्त दुरुस्त और पारदर्शी बनाना बताया गया। रायबरेली में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन ओवरब्रिज के नीचे 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए और हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान मेराज निवासी निराला नगर के रूप में हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, एक्सीडेंट का एक मामला आया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन से हुआ है और मरीज यहाँ पे लाया गया है एम्बुलेंस द्वारा। उसको हेड इंजरी है और उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट